श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर सीनियर वर्ग जूनियर वर्ग की संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी अपन ने पिछली वीडियो में अलंकार शुरू किए थे। अब अलंकार भेदों में सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अनुप्रास जो अलंकार है उसका लक्षण देखिए, ठीक है। सबसे पहले वर्ण साम्यम अनुप्रास है। पहला जो लक्षण है वह है वर्ण साम्यम अनुप्रास है। साम्य मान होता है समानता, वर्णों की समानता को क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी इसकी जो परिभाषा है वह है विस्मय, ठीक है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रास है, ठीक है। वर्णों की समानता को ही अनुप्रास कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले अनुप्रास क्या होता है इसकी, ठीक है। तो वर्णों की समानता क्या होती है कि एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ण क्या है? बार बार आए, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? अनुप्रास कहा जाता है। दूसरा जो इसका है अनुप्रास शब्द साम्यम, शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, स्वरस्य यत्। जो अपन ने कह रखा है कि लक्षण में भावार्थ होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, वर्णों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या रही है? अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य स्वरस्य यत्। तो देखिए स्वर की विषमता होने पर भी, स्वर की विषमता होने पर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। ये चल रहा है, स्वर की विषमता होने पर भी शब्दों की समानता को ही अनुप्रास कहा जाता है। तो कह रहा है स्वरस्य विषमता सन शब्दानाम साम्यम, शब्दों का मतलब होता है व्यंजन मात्र से सदृश साम्य। शब्दों की समानता होती है व्यंजन मात्र से शब्दम साम्यम। यहाँ अनुप्रास में आवृत्ति आवश्यकम, अनुप्रास में आवृत्ति आवश्यक होती है, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। एक ही वर्ण बार बार, तुम तो एक चीज ध्यान रखो शॉर्ट में, एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां समझ लेना अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार, जैसे बहंती, नदंती, भांति, ध्यानती, समासवंती, ठीक है, नृत्यंती, ये सब क्या रहा है? अंति अंति वर्ण है, इसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। उसका उदाहरण गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु वर्ण है, गुरु वर्ण की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब होता है एक शब्द का बार बार आना, दोहराना होना, पुनः आना। तो स्वर की विषमता होने पर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है, या वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्णों की समानता को ही अनुप्रास कहा जाता है। एक ही वर्ण बार बार आ जाए तो वर्ण की समानता हो गई, तो इसलिए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पहचानने की बात यही है बस
ठीक है। अब देखिए इसका भावार्थ। ठीक है, स्वरस्य विषमता स्यात्, विषमता स्यात् वा शब्दस्य साम्यं स्यात्। विषमता स्यात् या शब्दस्य साम्यं स्यात्। परं व्यंजन मात्रस्य आवृत्ति आवश्यकम्। तत् अनुप्रास इति कथ्यते। तत् अनुप्रास इति कथ्यते। ठीक है, स्वर की विषमता हो या शब्द की समानता हो, लेकिन व्यंजन मात्र की आवृत्ति आवश्यक हो। ठीक है ना, आवश्यकम स्यात् तत् अनुप्रास इति कथ्यते। ठीक है, तो यहाँ शब्द का मतलब क्या है? शब्द का मतलब है व्यंजन। शब्द का मतलब क्या है? व्यंजन मात्र। ठीक है, व्यंजन सादृश्यम आवृत्ति आवश्यक। व्यंजन मात्र क्या है? आवृत्ति आवश्यक है। अब देखिए इसका जो उदाहरण है वो है गुरुर ब्रह्मा। ठीक है, विसर्ग लगा दो या रेव को चढ़ा दो। गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो यहाँ जो गुरु वर्ण है, गुरु वर्ण की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना, अगर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो वहां समझ लेना अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वहंती, वर्षंती, भांति, ध्यांति, निरातंती, समास्वंती। ठीक है, नद्दा घनो मत गजः। ठीक है, मयूरः। ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ अंति अंति वर्ण है तो वो बार बार आ रहा है, इसलिए वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। वहां आते कैसे हैं? दो को तो इस तरह से पूछता है, से उदाहरण करिए। ठीक है, और इस तरह से एक लाइन आ गई कि इसमें कौन सा अलंकार है बताइए, तो एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन में बता देंगे इसमें कौन सा। इसका लक्षण पूछ सकता है। ठीक है, पर्ण साम्यम अनुप्रास है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य, ये दो इसके लक्षण हो गए, और ये इसका भावार्थ हो गया, और ये इसका। अब देखिए इस अनुप्रास अलंकार के भेद। नंबर 1, 6 का अनुप्रास।
6 का अनुप्रास है। इसमें क्या होता है, एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति होती है, एक ही व्यंजन की एक बार आवृत्ति होती है। दूसरा है वृत्ति अनुप्रास, ठीक है, वृत्ति अनुप्रास। इसमें क्या होती है, अनेकों व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है, अनेकों व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है। तीसरा है श्रुति अनुप्रास, कौन सा है, श्रुति, ठीक है, तुल्य स्थानगतम। और चौथा है अंति, अंति अनुप्रास। और पांचवा है लाटानु अनुप्रास, लाटानु अनुप्रास, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं कि भेद की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं, वर्णगत और शब्दगत। वर्णगत में तो 4 आते हैं, शब्दगत में आता है लाटानुप्रास, ठीक है। भेद की दृष्टि से अनुप्रास के दो होते हैं, एक तो वर्ण साम्यम और दूसरा होता है शब्द साम्यम, ठीक है। वर्ण में 4 आते हैं और शब्द में लाटानुप्रास आता है। ये इसके भेद है, ध्यान रहेगा। अनुप्रास अलंकार, हाँ एक चीज और है इसकी व्युत्पत्ति। अनुप्रास क्या है, अनु अनुव्रत है, प्र प्रकृष्ट है, आशय बराबर न्यास है, अर्थात रस भाव आदि यह वर्ण विन्यास भवति तत् अनुप्रास इति कथ्यते। रस भाव आदि यह वर्ण विन्यास भवति तत् अनुप्रास इति भवति। ये अनुप्रास की क्या है, व्युत्पत्ति है। अनु अनुगत है, प्र प्रकृष्ट है, आशय बराबर न्यास है, अर्थात यह रस भाव आदि अनुगत है, वर्ण विन्यास है, स अनुप्रास है। ठीक है, यह अनुप्रास हो गया। व्युत्पत्ति अनु, ये व्युत्पत्ति हो गई इसकी, व्युत्पत्ति अनु बराबर अनुगत है, ठीक है। प्र बराबर प्रकृष्ट है, ठीक है, और आशय बराबर न्यास है, ठीक है। अर्थात रस भाव आदि यह वर्ण विन्यास भवति तत् अनुप्रास इति कथ्यते। और लक्षण वर्ण साम्य अनुप्रास है, वर्णों की समानता अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य, अनुप्रास में स्वर की विषमता होने पर भी शब्दों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। स्वर से विषमता स्यात् या शब्द से साम्यम स्यात् परम, ठीक है, परम व्यंजन मात्र से आवृत्ति आवश्यकम स्यात् तत् अनुप्रास इति कथ्यते। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। बहंती वर्षंती भांति ध्यानती नृत्यवती समासवंती, ठीक है, नद्दो घना मत गजा। तो ये सारा क्या है, इसमें अंति अंति वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए उसमें अनुप्रास है। और भेद के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, वर्णगत और शब्दगत। वर्णगत में ये ऊपर वाले आते हैं और शब्दगत में लाटानुप्रास आता है। और इसके अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति, एक व्यंजन की एक बार, वृत्ति एक ही व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति, श्रुति अनुप्रास, ठीक है, अंत्य अनुप्रास और लाटानुप्रास। ये इसके 5 भेद होते हैं। ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार पूर्ण हुआ, ठीक है। अब करेंगे अपन यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार लक्षण है इसका, साहित्य दर्पण विश्वनाथ के अनुसार
सतार्थिक, पृथक अर्थ आया। स्वर व्यंजन संहते, ठीक है। क्रमेण ते नई वावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। सत्तार्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वावृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। अब देखिए स्वर व्यंजन समूह, संहते माना होता है समूह, स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवर्ती को यमक अलंकार कहा जाता है, लेकिन अर्थ क्या हो, सार्थक हो। सत्तार्थ का मतलब अर्थ क्या हो, सार्थक हो, तथा दूसरे से अलग भी हो। पृथक माने क्या हो, भिन्न भी हो। क्या कह रहा है वो, स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवर्ती को यमक अलंकार कहा जाता है, जबकि अर्थ सार्थक भी हो और दूसरे से भिन्न भी हो, तो वहां यमक अलंकार कहते हैं। तो सीधी सी शॉर्ट ट्रिक से इसकी ध्यान रखना कि अनुप्रास में तो एक ही वर्ण बार बार की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है। इसमें दो शब्द एक जैसे होते हैं, उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। उन दोनों क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है। स्वर व्यंजन समूह से तेन क्रमेण आवृत्तिर यमकम इति कथ्यते। अर्थ सार्थक भवति व भिन्नार्थक भवति। अर्थ सार्थक भी होता है और भिन्न अर्थ भी होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोक्यन सै सुरभीम सुमनो बढ़ई। देखिए यहाँ एक पलाश का मतलब होता है पत्ता, एक पलाश का मतलब होता है ढाल। नव पलाश पलाश, ठीक है। एक पराग का मतलब होता है परागकण, एक पराग का मतलब होता है परागत होना। एक सुरभि का मतलब होता है सुगंध और एक सुरभि का मतलब होता है वसंत ऋतु। ठीक है, तो शब्द एक ही है, लेकिन उन दोनों उसके अर्थ अलग अलग है। शब्द दो हो गए, ठीक है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, उसके अर्थ अलग अलग है। सार्थक भी है, ठीक है, अर्थ सहित भी है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, भिन्न अर्थ वाला भी है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है यमक अलंकार। ध्यान रहेगा कि अनुप्रास में तो एक ही वर्ण बार बार आता है और यमक में दो शब्द एक जैसे आते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। देखिए भाव स्वर व्यंजन समूहस्य तेन क्रमेण आवृत्तिं यमकम इति कथ्यते। ठीक है, परम लेकिन अर्थ सार्थक है, भवति भिन्नार्थक है, वाह भवति। अर्थ सार्थक भी होता है और भिन्नार्थक भी होता है, उसे क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। ये उदाहरण है नव पलाश
वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोकिया लोकिया स सुरभीम सुरभीम सुमनो भराई। अब देखिए क्या क्या कह रहा है, स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम से आवर्ती, ये उसी क्रम से आवर्ती हो रही है, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या है, सार्थक भी है और भिन्नार्थक भी है। इसका अर्थ होता है पलाश पत्ता, इसका अर्थ होता है ढाल, ठीक है। इस पराग का मतलब होता है परागकण, इस पराग का मतलब होता है परागत होना। इस लतांत का मतलब बेल होता है, एक लतांत का मतलब होता है कोमल। इस सुरभीम का मतलब होता है सुगंध और इस सुरभीम का मतलब होता है ऋतु। तो स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति भी हो रही है, लेकिन क्या है, अर्थ सार्थक भी है और भिन्न अर्थ वाला भी है, इसलिए यहां क्या आएगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। और जिसका दूसरा है अस्ति यद्यपि, अस्ति यद्यपि वो है ना हंस वाला, वो इसका उदाहरण है। अस्ति यद्यपि हंसस्य अंतिनित्रं कुपितो न मरालस्य मानसम मानसम। तो ये चीज हो जाए, मानसम, एक मानसम का मतलब सरोवर, एक मानसम का मतलब होता है हंस, ठीक है ना। इसलिए एक ही वर्ण की दो बार आवर्ती हो और अर्थ भिन्न वाला हो तो वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है, यमक अलंकार। और दूसरा है अस्ति यद्यपि नीरम नीरज राजितम, ठीक है। और अस्ति यद्यपि नीरम नीरज राजितम, और दूसरा है न मरालस्य मानसम मानसम। यद्यपि सभी जगह कमलो, नीरज मानो तो कमल से सुशोभित जल है, लेकिन हंस का मन तो उस तालाब के बिना नहीं लगता है। इस लाइन में भी ऐसी लाइन आती है, उसमें भी कौन सा है, यमक अलंकार है। कौन सा है, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार सत अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैर्वावृत्तिर यमकम विनिगलते। स्वर व्यंजन समूह की, ये समूह हो गया, उसी क्रम से आवर्ती को यमक कहा जाता है। और अर्थ सत्वार्थ वाला भी हो या सार्थक हो, लेकिन अर्थ क्या है, भिन्नार्थक भी हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है, वहां यमक अलंकार होता है। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोक्य स सुरभीम सुरभीम सुमनो भरी, ठीक है। एक पलाश का मतलब होता है ढाक, एक का मतलब होता है पत्ता, एक पराग का मतलब होता है परागकण, एक का मतलब होता है परागत होना, और एक लता का मतलब होता है टहनी, और एक का मतलब होता है कोमल, एक का मतलब होता है सुगंध और एक का मतलब होता है ऋतु, ठीक है ना। पसंद जो ऋतु होती है, तो इस एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग है, सार्थक भी अर्थ भी देते हैं और भिन्न भिन्न अर्थ भी बताते हैं।
इसलिए यह कौन सा है, यह मकरंकार है। अस्ति यद्यपि नीरम नीरजराशितम, ठीक है ना। तो यहाँ जबकि सभी जगह कमलों से चले, लेकिन नैमरासस्य मानसम मानसम बिना, हंस का मन उस तालाब के बिना नहीं लगता है। तो इन दोनों जो तुम्हारे श्लोक है इनमें कौन सा है, यमक अलंकार है। आज अपन ने 2 पढ़े हैं, अगली वीडियो में